मुरादाबाद जनपद की नगर पंचायत भोजपुर में जश्न ईद मिलादुन नबी का जुलूस बड़े ही खुशनुमा माहौल में निकाला गया। पूरे नगर में जश्न का माहौल रहा और हर तरफ भारतीय तिरंगा और इस्लामी झंडे लहराते नजर आए। जुलूस में भारी संख्या में नौजवान, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हुए। सभी नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ते हुए चल रहे थे। सरकार की आमद मरहबा के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। जुलूस में शामिल लोगों ने सभी को नबी के बताए हुए रास्ते पर चलने का संदेश दिया। कहा कि हम सब मिलजुल कर अपने मुरादाबाद जनपद, प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने का काम करें और अपने भाई बंधुओं की मदद करते रहें। आज इस जुलूस के माध्यम से सभी को यही पैगाम दिया जा रहा है। जुलूस के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा ताकि जुलूस शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके। जुलूस के मार्गों पर जगह जगह फूलों की वर्षा कर जुलूस का स्वागत किया गया, जिसमें सभी लोगों ने अपना भरपूर योगदान दिया। ठंडा पानी, शरबत और लंगर का भी इंतजाम रहा। इस मौके पर राजनीतिक और सामाजिक हस्तियां भी मौजूद रहीं। सभी ने एक दूसरे को जश्न ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद दी। उलेमाओं ने कहा कि पैगंबर साहब ने पूरी दुनिया को अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया है। हमें उनकी शिक्षाओं पर चलकर समाज में एकता और इंसानियत को बढ़ावा देना चाहिए। अंत में देश, प्रदेश और जनपद में अमन, चैन, खुशहाली और भाईचारे के लिए दुआ की गई। जुलूस साकुशल संपन्न हो गया। अज़ीज़ान मुहतरम, आज अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख शुक्र और उसका एहसान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुक़द्दस दिन के सदक़े कि जिस दिन मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इससे पहली शब में इस दुनिया को जगमगाने के लिए जुल्म सितम से छुटकारा और नजात दिलाने के लिए दुनिया से कुफ्र और शिर्क के अंधेरे को खत्म करके नूरे तौहीद फैलाने के लिए तशरीफ लेकर के आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बार बार ये मुबारक दिन, ये मुबारक शब नसीब फरमाए। मेरे अजीज अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम बनकर आपकी आमद पर अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं। मगर मेरे अजीजों, हम और आप पर यह जरूरी है कि हम आज के दिन अपने मुआशरे की, अपने समाज की, अपनी सोसाइटी की उन गलतियों और कमियों पर भी निगाह डालें जो हमारे अंदर पाई जाती है। आज हम अहद करें कि इंशाअल्लाह अपनी उन कमियों को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। उन कमियों में से मैं एक कमी को सिर्फ बयान कर रहा हूं। आज हमारे अंदर ये कमी है
ہماری نوجوان نسل کے اندر یہ بہت بڑی کمی ہے کہ آج ہم نے اپنی ماں کے مقام کو کھو دیا ہے. آج ہم نے اپنے باپ کی عزت و عظمت کو جیسے کہ وہ مستحق ہے وہ دینے سے ہم دور ہو گئے ہیں. آج کتنے میرے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو اپنے باپ کی شان میں نازیبا کلمات بولتے ہیں, اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے نظر آتے ہیں. اے میرے مسلمانوں, کان کھول کر کے سن لو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر یہ مبارک جلوس نکالنے والوں, نبی کے سچے غلاموں, رسول پاک فرماتے ہیں اس نے اپنے اللہ کو ناراض کیا, اور جس نے اپنے والدین کو راضی کیا, اپنی ماں کو راضی کیا, اپنے باپ کو خوش کیا, میرے نبی فرماتے ہیں سمجھ لو کہ اس نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا ہے, اپنے اللہ کو خوش کر لیا ہے. اے مسلمانوں آؤ ذرا دیکھو, وقت چونکہ بہت کم ہے, ایک حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. صحابہ کی تاریخ کو پڑھو, میرے رسول کے سچے غلاموں کی تاریخ کو پڑھو. مسلم شریف ہے, حضرت مسلم شریف علیہ وسلم تشریف فرما ہے. میرے آقا کی بارگاہ میں آپ کے چہیتے غلام, آپ کے پیارے غلام حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حاضر ہوتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں, میں روتا ہوا حاضر ہو رہا ہوں, اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں. اے ماں باپ کے اہمیت کو سمجھتا ہے, باپ کا مقام کیا ہوتا ہے, اللہ کے رسول پاک کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ حاضر ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں